हमें इतने जल्दी भूल गया सावरी? भूला नहीं है महाराज, शायद हमसे ये कहना चाह रहा हो कि अब आप अकेले नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आज के निर्णय करने तक तो प्रतीक्षा करनी ही चाहिए। नहीं सुफाल, नहीं, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैंने सोच लिया है, शीघ्र ही चिमना का ब्याह कर दूंगा। कहीं भी हो, कोई भी हो, या फिर किसी भी जाति का क्यों ना हो। आओ बेटी, आओ। बाबा, बाबा, इस पर क्रोधित होने से क्या लाभ है? निष्पाप है ये तो मैं भी जानता हूं सुफाल, पर दुनिया को कैसे समझाएं? बाबा, हमें अपनी महारानी साहिबा पर पूर्ण आस्था है और वे हमारे सम्मान की रक्षा के लिए वे कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेंगी, जिससे सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। महाराज, चिंता की कोई बात नहीं। संभवतः भोजन ना करने के कारण ही महारानी को चक्कर आ गया। मुझे आज्ञा दीजिए। अभी तक भोजन कैसे नहीं आया? महारानी, आप शीघ्र भोजन कर लीजिए। महाराज, कृपया मान्यताओं को आदेश इतना कीजिए। हमने उपवास रखा है और ये उपवास हम आपके हाथों इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद ही खोलेंगे। जिस आयु में बच्चे गुड्डो गुड़ियों से खेलते थे, हम इनसे खेला करते थे। जब भी हमें आपसे बात करनी होगी, हम अपने इस तीर से उसे भेज देंगे और फिर आप तीर देखकर समझ जाइए। महाराज, यह अतीत की शत्रुता भुलाकर चिमनाबाई के इस उपकार का बदला नहीं चुकाना चाहिए। हम चुकाना चाहते हैं महाराज।
चाहिए महाराज, मुझे न्याय चाहिए। आप निश्चिंत रहे शिवराम भाऊ, आपको न्याय अवश्य मिलेगा। महाराज, आपके महल में शत्रु प्रवेश कर चुका है। महाराज, जब आप ये जान चुके हैं कि मेरी पुत्री निर्दोष है तो निर्णय अभी सुनाइए। आप ही बताइए महाराज, जो षड्यंत्र महल में रचा गया उसका दंड मेरी पुत्री क्यों भुगते? महाराज, संबंधों को बिगाड़े रखने से समस्याएं यथावत रहती है। महाराज, मेरी पुत्री का इस घटनाक्रम से कोई संबंध नहीं है। आप जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है, परंतु इस घटना से मेरी पुत्री को दूर ही रखिए। चिमनाबाई खानतेलकर ने हमारे सुहाग की रक्षा का कारण बनकर हमें अपने ऋणी बना लिया है। महाराज, क्या अतीत की शत्रुता भुलाकर हमें उसके इस उपकार का बदला नहीं चुकाना चाहिए। महाराज, आपके महल में शत्रु प्रवेश कर चुका है। महाराज, जब आप ये जान चुके हैं कि मेरी पुत्री निर्दोष है तो निर्णय अभी महाराज, सुनाइए। संबंधों को बिगाड़े रखने से समस्याएं यथावत रहती इस घटनाक्रम से मेरी पुत्री का कोई संबंध आपके नहीं। महल में शत्रु प्रवेश कर चुका आप ही बताइए महाराज, जो षड्यंत्र महल में रचा गया है मेरी पुत्री, मेरी पुत्री जब आप ये जान चुके हैं कि मेरी पुत्री निर्दोष है, आप जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है। आप ही बताइए, इस घटना से मेरी पुत्री को दूर ही रखिए। उसका दंड मेरी महाराज, आपके महल में शत्रु जब आप प्रवेश जान चुके हैं कि मेरी पुत्री निर्दोष है, आप जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है। आप ही बताइए, इस घटना से मेरी पुत्री को दूर ही रखिए। उसका दंड मेरी महाराज, कि संबंधों को बिगाड़े रखने से समस्याएं यथावत रहती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि नेवालकर और खानविलकर परिवार पुनः एक हो जाए। शायद ईश्वर ने इस घटना के माध्यम से हमें एक सुनहरा अवसर दिया है। हमारा निर्णय यह है कि माननीय मोरपंत एवं सुश्री चिमणाबाई का विवाह कर दिया जाए। निश्चित रूप से महाराज ने यह निर्णय महारानी के कहने पर लिया है। आदरणीय श्रीमंत बाजीराव पेशवा को हमारे विवाह के समय दिए गए वचन के अनुसार माननीय मोरपंत तांबे जी को झांसी के दरबार में उच्च मंत्री पद देने की हम घोषणा करते हैं।
बेचारी आयश्री। हम लोगों की बात तो छोड़ो, गंगाधर राव जिसके चरणों में पड़ा रहता है उसे एक दास के घर से आई साधारण लड़की ने मात दे दी ना। ये लड़की साधारण नहीं है। नेवालकर और खानविलकर परिवार पुनः एक हो जाए। माननीय मोरपंत एवं सुश्री चिमणाबाई का विवाह कर दिया जाए। माननीय मोरपंत तांबे जी को झांसी के दरबार में उच्च मंत्री पद देने की हम घोषणा करते हैं। आयश्री, संभल के चलिएगा। आप हमें क्यों घूर रही हैं? हमारी महारानी ने बिना कुछ कहे आपको आपका स्थान दिखा दिया है। जानकी, अपनी मर्यादा में रहो। आप हमें मर्यादा क्यों सिखा रही है? हमने तो हर स्थिति में जीना सीख लिया है। रायशी, आप स्वयं का सोचिए। आपने जिस इंसान को 20 साल पहले धुतकार कर महल से निकाल दिया था, आने वाले कल में वही शिवराम आपके रावबा के ससुर का ससुर बन जाएगा। और आपकी मजबूरी ये है कि उसके सम्मान में आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। जानकी, बस। हम तो जा ही रहे थे आयश्री, पर कल से आप दरबार में देखिएगा, आपके रावबा के होठों से महारानी लक्ष्मीबाई के शब्द फूटेंगे। मैं इस प्रकार विवाह करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्षमा कीजिए बाबा, परंतु आपके मन में ऐसा विचार क्यों? महाराज, भागीरथी के स्वर्गवास के बाद उसका रिक्त स्थान मेरी मनु की किलकारियों ने भर दिया था, परंतु मैंने सपने में भी दोबारा विवाह करने की कभी। बाबा, आपकी पुत्री आपसे विदा होकर एक नए जीवन में प्रवेश कर चुकी है, और एकाकी जीवन अत्यंत दुष्कर होता है। महाराज, जीवन है, जी लेंगे, परंतु अपनी पुत्री की सखी सहेली के साथ विवाह, ये सब नियति का विधान है। जोड़ियों का रचयिता तो वही कृपानिधान है, हम तो केवल एक माध्यम है। परंतु महाराज, ये कैसे संभव है मेरी पुत्री की सहेली के साथ? बाबा, हम आपकी इस दुविधा से सहमत हैं बाबा, परंतु एक पल के लिए सोचिए, इस अप्रिय घटना के कारण शिमराव भाऊ खानविलकर की पुत्री पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा? या तो अपने निष्पाक चरित्र पर यह लांछन लेकर जीने पर विवश होगी, अन्यथा आत्महत्या कर लेगी। देखा मोरोपंत जी, मैंने उंगली उठाई तो आपकी पुत्री की गरिमा लांछित होगी, परंतु मेरी पुत्री पर तो पूरा समाज लांछन लगा रहा है। मेरी पुत्री को केवल महारानी से मिलने का दंड ये मिला कि आज उसके चरित्र पर ऐसा लांछन लगा जिसे मृत्यु भी नहीं धो सकती। सच पूछिए तो इस विवाह की स्वीकृति देकर आप हम पर भी उपकार करेंगे। इतने वर्षों की शत्रुता आपने एक पल में समाप्त कर दी।
कृपया इस संबंध को स्वीकार कर लीजिए। महाराज, बधाई देना चाहते थे आपको, अंततः आपकी जीत हुई। ऐश्री जी, हम आपका आशय समझे नहीं। महारानी, इसमें समझने वाली क्या बात है? अचानक हमारे रावबा से आपका विवाह हो गया, आपको सम्मान मिल गया और आपके पिता श्री मोरोपंत जी, उन्हें अपनी पुत्री के ससुराल में उच्च मंत्री पद मिल गया। और यही नहीं, साथ ही साथ आपकी प्रिय सखी चिमनाबाई से उनका विवाह पक्का हो गया। एक क्षण रुकिए ऐश्री, कृपया आप सभी लोग यहाँ से जाएं। आप भी। हमने कहा जाइए। क्षमा कीजिएगा ऐश्री जी, आप ही ने कहा था मना करने का। अब तुम्हें एक महारानी की गरिमा का पालन करना है, यही महारानी ने किया। अब मणिकर्णिका आपके चरणों में, आप जो चाहे कहिए। महाराज, वो तो दिखाई देता है कि आप बड़ों का आदर कितना करते हैं, परंतु वहां ये भी तो सिखाया होगा कि अपनी ही पुत्री की सबसे अच्छी सखी, उससे विवाह कैसे किया जाता है। आश्री जी, हमें आप जैसी ज्ञानी साध्वी से ऐसी तुच्छ कटाक्ष की आशा नहीं। वसुधैव कुटुंबकम की भांति यदि पूरे जगत को एक परिवार मान लिया जाए तो कोई किसी से विवाह कर ही नहीं सकता। विष्णु पुराण की अध्याय 3 में स्पष्ट लिखा है, वर्षे रेख गुणा भार्य मुद्दे त्रिगुणा सस्वेन। इसका अर्थ है वर वधु के आयु के बीच 3 और 1 का अनुपात होना चाहिए। जैसे हमारे और महाराज के आयु में अंतर है। हम अपने रावबा के उज्जवल भविष्य के लिए तपस्या करने गए थे, इसीलिए महारानी के विवाह हो गया। अगर हम यहाँ होते तो ये विवाह। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गीता में कहा, एवं प्रवर्तित चक्र नानुवर्त्य अघायुरिंद्रिया राम मोघम पार्थ सजीवित। अर्थात जो साधक वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वो केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही व्यर्थ जीवित है। क्षमा कीजिएगा ऐश्री जी, अहंकारी और भटके हुए व्यक्तियों को सच सदैव कड़वा लगा। महारानी, क्षमा कीजिएगा ऐश्री जी, अहंकारी और भटके हुए व्यक्तियों को सच सदैव कड़वा लगता है। महारानी, महारानी, श्लोकों को याद करना अलग बात है और उन्हें व्यवहार में लाने से घरेलू संस्कार आते हैं। वो तो हम आपसे ही सीखेंगे ना। और वैसे भी बड़ों और गुरु के चरणों में ही तो ज्ञान की वृद्धि होती है। कृपया आप हमारा मार्गदर्शन कर दीजिएगा। अवश्य करेंगे और सब कुछ सिखाएंगे। राजा को शय पर शय दिए जा रहे हैं। परमात्म के पहले चाल बदल जाती है।
आपको गंगाधर राव के साथ हुए अनुबंध के बारे में मालूम तो होगा ही। स्लीमन ने ट्रीटी साइन कर ली। हमें इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। ये स्लीमन साहब को दीजिए। और उनसे कहिएगा कि गंगाधर राव को 3 महीने की जगह केवल 15 दिन का अवसर मिलना चाहिए। ये बड़ा काम है, हमें अपने जैसे और ऑफिसर्स को आपके फेवर में लाना होगा। जो मांगेंगे सुखुबाई देगी, समझ गए? उसके बाद तो इस शय को मात में बदलना ही पड़ेगा। न्याय प्रिय राजा को उनकी रानी का कोटि कोटि धन्यवाद। हम सदैव आपकी रानी होने का मान रखेंगे और सदा आपके राज धर्म का पालन करेंगे। आपकी लक्ष्मीबाई। महारानी साहब, आपने ऐसा क्यों लिखा? आज महाराज एक राजा और एक पति होने के नाते हमारा दिल जीत लिया। हे मंगल मूर्ति, आप हम पर और हमारे महाराज पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। महाराज जाकर देख ले तो महारानी की मेहनत सफल हो जाए। आश्री जी ने तो अब तक महाराज को बता दिया होगा, वे आते ही होंगे। महाराज अभी तक क्यों नहीं आए? क्या महाराज को हमारा संदेश नहीं मिला? जब भी हमें आपसे बात करनी होगी, हम अपने तीर से उसे भेज देंगे। अब जैसे हमने उनसे कहा कि महल के बाहर मत जाना, परंतु वो गई। बाहर की स्त्रियों से भी संपर्क करना उसे अच्छा लगता है। अब रावा तो कुछ सोच, वो महारानी है, हर आम आदमी से वो इस तरह से नहीं मिल सकती। परंतु रावा, तू महारानी से कुछ मत कहना, बच्ची है ना वो, हम है ना, हम उसे अच्छी तरह से समझा देंगे। बेटा, आज चूल्हा पूजा और महारानी हमारे ही कहने पर रसोई घर में तेरे लिए व्यंजन बनाने की तैयारी कर रही। महाराज, आपने आपको कई जगह ढूंढा। महाराज, वो हम आपको आपके निर्णय पर धन्यवाद स्वरूप इसे भेंट करना चाहते थे, इसलिए हमने आयश्री जी से भी संदेश। आयश्री आपकी दासी हैं जो आपका संदेश हम तक पहुंचे। रावबा, इसमें महारानी का कोई दोष नहीं। इन्होंने हमसे कहा था, परंतु हम तुझे कहने ही वाले थे। आप इस प्रकार इनका पक्ष मत लीजिए। और आप इतना भी नहीं जानते कि महारानी की गरिमा क्या होती है। इतने दास दासियां होते हुए महारानी हमें ढूंढ रही। महाराज, आपने आपको कई जगह ढूंढा। महाराज, वो हम आपको आपके निर्णय पर धन्यवाद स्वरूप इसे भेंट करना चाहते थे, इसलिए हमने आयश्री जी से भी संदेश। आयश्री आपकी दासी हैं जो आपका संदेश हम तक पहुंचे। रावबा, इसमें महारानी का कोई दोष नहीं।
इन्होंने हमसे कहा था, परंतु हम तुझे कहने ही वाले थे। आयशा, आप इस प्रकार इनका पक्ष मत लीजिए। और आप इतना भी नहीं जानते कि महारानी की गरिमा क्या होती है। इतने दास दासियां होते हुए महारानी हमें ढूंढ रही। रावबा, बेटा महारानी ने दासी को कहा था, परंतु आईश्री बनने और बिगड़ने की आयु यही होती है। यदि आप हर भूल को अनदेखा करेंगे तो महारानी एक गृहिणी के गुणों से वंचित रह जाएगी। महाराज, ये क्या है? क्या हाथ में लेके यहां वहां क्या महल में घूम रही हैं? महाराज, आप अपने कक्ष में जाएं। जाएं। फिर हमसे भूल हो गई। विश्वास कीजिए, महाराज को उनके निर्णय पर धन्यवाद देने की उत्सुकता में ढूंढते ढूंढते आपकी कक्ष तक पहुंच गए थे और वो नाराज हो गए। ऐसा ही है हमारा रावबा। यदि उसे जरा सा भी आभास हो जाता है कि कोई हमारी अवहेलना कर रहा है तो उसे सहन नहीं होता। परंतु हमने तो तुम्हारी शिकायत भी नहीं की उससे। आयश्री जी, हम आपके बहुत आभारी हैं। उस समय आपने हमारा पक्ष लिया था। महारानी और करते भी क्या, ये तो हमारी व्यवस्था थी। अगर तुमसे कुछ कहते तो तुम उपेक्षा करती। और बिठुर में तुम्हें कुछ सिखाया नहीं गया। क्षमा चाहते हैं आयश्री जी। भले आप विश्वास करें या ना करें, परंतु हमारे बाबा और आजोबा ने हमें जो संस्कार दिए हैं उसमें हमें ये सिखाया गया है कि पति परमेश्वर होता है, उनका आदर करना चाहिए और उनका आदर करना पत्नी का पहला धर्म होता है। और हमारी दृष्टि में महाराजे का 6 पति होने के साथ साथ योग्य शासक भी है। और जल्द ही हम महाराज का दिल जीत कर रहेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।